Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. धर्म प्रंकित कहित बहत्र परमो निर्मत शरणां मत्तां वेदं वेस्तमत्र शिवदं तपत्रय स्फुलनम् श्रीमद्भगवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यैरिद्यवरुधत्ते हत्र कृतिभिः सृष्टभि तत्तखानात् नष्टप्रेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत सेवाया भगवते उत्तमे श्लोके भक्तिर्भवति नास्तिके सदाशिव्या श्रीमद्भगवती कथा एष्य श्रवणमात्रेण हरिषितं समस्ये निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखमृतधुव संनियतं पिबतं भगवतं रसमालयं मुहुरसि रसिका बुभु भवुकः स्कंद 1 अध्याय 17 श्लोक 12 कवृश्च तव स्त्रीन सौरभेय चतुष्पद मा भुवन सदृशा राष्ट्रे राग्राम कृष्णनवर्तिनाम Urvat is divine is translation. He repeatedly addressed and questioned the bull, thus, O son of Shurovi, who has cut off your 3 legs in the state of the king who are obedient to the laws of the Supreme Personality of Godhead, Krishna. There is no one as unhappy as you. Purport by His Divinity Bhaktivinoda Swami Jai Srila Prabhupada Ki Jai. The king of the executive head of all state must know the codes of Lord Krishna, generally Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, and must act according in order to fulfill the mission of human life, which is to make an end to all miseries of material condition. One who knows the code of Lord Krishna can achieve this end without any difficulty. In the Bhagavad Gita, in a synopsis, we can understand the code of Godhead, and in the Srimad Bhagavatam, the same code are explained further. In a state where the code of Krishna are followed, no one is unhappy. Where such code are not followed, the first sign is that 3 legs of the representative or religion are cut off, and thereby all miseries follows. When Krishna was personally present, the codes of Krishna were beings followed without question, but in his absence, such codes are presented in the pages of Srimad Bhagavatam for the guidance of the blind person who happened to the all the helm of all affairs. नम विष्णुपदाय कृष्ण कृष्ण वेदांत स्वामी शेष गौर प्रचंडी विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश हरे कृष्णा। तो इसी श्लोका पे हम लोग देखेंगे परीक्षित महाराज क्या कह रहा है। तो हम लोग जैसे पिछले श्लोका में देखा जो परीक्षित महाराज, तो परीक्षित महाराज ही वाज
so angry किसके ऊपर? कुली पुरुषा के ऊपर. How he is so angry on कुली पुरुषा, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे. इसी श्लोका पे परीक्षित महाराज बेल से प्रश्न कर रहा है. हे गो माता, यहाँ पे जैसे लिखा है को अवृश्च तब पदांस्तीनो. हाँ, तो को अवृश्च तब पदांस्तीनो मतलब माय डियर बोल, कौन काट किया तुम्हारा 3 पैर हमारा ये राज्य में, जहां पे भगवान का आदेश चलता है, कृष्ण का आदेश पालन होता है. तो यहाँ पे जैसे दुखी कोई और आपका जैसे दुखी और कोई नहीं है. तो सौरभेय चतुष्पद, आप तो 4 पैर वाला प्राणी है, तो 3 पैर कौन काट किया? तो वो कौन? परीक्षित महाराज अपना किसको कह रहा है? अपना बुल को कह रहा है. माँ भुवन अदृश्य, माँ भुवन अदृश्य राष्ट्रे, मतलब राष्ट्र मीन्स द होल आर्थ प्लैनेट्स. तो परीक्षित महाराज का टाइम पे क्या ये जो सारे दुनिया है, सारे दुनिया एक था, तब क्या क्या जाता था? किंगडम ऑफ परीक्षित महाराज. अभी का जैसे नहीं, अभी जैसे क्या है, अलग अलग राष्ट्र होता है, अलग अलग देश बन गया. तो वहां पे मतलब वो नहीं, मतलब परीक्षित महाराज के टाइम पे एक ही राज्य था, तो किंगडम ऑफ परीक्षित महाराज. तो यहाँ पे जैसे बताया रागानु कृष्ण मूर्ति नाम, रागानु कृष्ण मूर्ति नाम. तो यहाँ पे कृष्ण मूर्ति नाम मतलब होता है मतलब फॉलोअर ऑफ कृष्ण. कृष्ण मूर्ति नाम ये बहुत महत्वपूर्ण है. कृष्ण मूर्ति नाम जो कृष्ण का फॉलो करता है. तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं तो हमारा जो देश में जो कृष्ण को, हमारा जो भी राजा है कृष्ण को फॉलो करता है, तो आपको कौन काट किया? 3 पैर, आपको 4 पैर प्राणी है, आपको 3 पैर कौन मतलब काट किया? तो परीक्षित महाराज यहाँ पे कह रहा है मेरा दादाजी, मेरा पिता अभिमन्यु, मेरा ग्रैंडफादर भीष्मदेव, महाराज शांतनु, ये लोग तो सब कृष्ण भक्त है. दे आर द ग्रेट फॉलोअर ऑफ लॉर्ड कृष्ण. लेकिन ऐसा काम कौन किया आपको? मतलब कह रहा है दे आर ऑल ग्रेट फॉलोअर्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा. तो आजकल जो राजा लोग है तो सबको, तो यहाँ पे क्या जो भगवान ने भगवत गीता का जो ज्ञान दिया, भगवान जो आदेश किया, भगवतम दिया, तो वो ज्ञान लेके वो क्या करना चाहिए? वो नियम का, हर राजा को नियमों का पालन करके प्रजा को, मतलब भगवत गीता में जो दिया हुआ आदेश, उसी नियम से प्रजा को पालन करना चाहिए. जैसे अपना प्रजा अच्छा से चल सकता है. तो इसीलिए लॉर्ड कृष्णा अर्जुन को भगवत गीता का नॉलेज दिया. किसको दिया? अर्जुन को ये नॉलेज दिया, क्योंकि अर्जुन एक क्षत्रिय था. एक्चुअली हम लोग देखेंगे जो अर्जुन को नॉलेज दिया, मतलब ये अर्जुन को ज्ञान दिया, मतलब हम लोग को ज्ञान दिया. तो हम लोग को उसी पथ में चलना चाहिए जो अर्जुन को भगवान ने ज्ञान दिया. तो भगवान कोई साधारण, यहाँ पे अगर देखेंगे अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं था. अर्जुन को जो ज्ञान दिया, वो जो नॉलेज दिया, किस लिए दिया? अर्जुन से हम लोग परंपरा क्रम में जैसे फॉलो कर सकता है. तो हमारा देश में जो राजा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, जो क्षत्रिय है, भगवान का दिया हुआ जो नियम उसी तरह सबका माने साथ व्यवहार करना चाहिए. सबको क्या वो गीता का नॉलेज होना चाहिए, सब राजा का. अगर राजा का मतलब गीता का नॉलेज नहीं है तो वो कैसे राज्य चलाएगा? वो प्रजा को कैसे गीता का शिक्षा दिएगा? तो ये जो है गीता का मतलब, ये जो गीता का ये फॉलो करने का मतलब क्या है? टू फुलफिल द मिशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा. मतलब ये जो हम लोग जब गीता का अनुसरण करके, गीता को फॉलो करके राज्य चलाएंगे, इसका मतलब है टू फुलफिल द मिशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा. तो यहाँ पे राजा जो है उनको भगवान का क्या बोला जाता है? राजा को भगवान का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है, क्योंकि राजा को भगवान का दिया हुआ लॉ देश में क्या करना है? देश में इम्प्लीमेंट करना है. अगर देश में इम्प्लीमेंट करना है तो उनको जरूर भगवत गीता को जानना चाहिए. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हर राजा को जानना चाहिए व्हाट इज द लॉ ऑफ गॉड, व्हाट इज भगवत गीता.
अगर राजा को भगवान का लॉ और भगवत गीता का बारे में जानकारी नहीं है, तो हाउ ही कैन इम्प्लीमेंट और इन्फोर्समेंट द लॉ इन द स्टेट। तो इसलिए हर देश का राजा, एडमिनिस्ट्रेशन को, एवरी क्षत्रिय को भगवत गीता का बारे में जानना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। तो जहां जहां भगवत गीता का फॉलो नहीं होता है, ऑटोमेटिकली वहां पे क्या होता है, मतलब ऑल मिजरीज, जितना दुख, मतलब जितना दुख होता है, जितना बीमारी, मतलब सब कुछ वहां पे अगर गीता का फॉलो नहीं होगा तो वहां पे सब कुछ, मतलब ये जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्रिएट होगा, प्रॉब्लम आ जाएगा। और जहां जहां गीता का फॉलो होता है वहां पे क्या होता है, ऑटोमेटिकली वहां पे ऑल गुड फॉर्चून, ऑल द प्रॉस्पेरिटीज, सब कुछ उसी देश पे अच्छा से हो जाता है, हर प्रजा का सुख में भी रहते हैं। तो ये जो कहा गया है, ये मतलब ये देश में जब भगवत गीता का, मतलब भगवत गीता का जब फॉलो नहीं होता है, तो ये कैसे होता है, एक कब होता है जब कोई राजा, मतलब असत होती है, मतलब जब कोई राजा अच्छा नहीं होता है, तब उसी देश में ये प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो राजा जो, मतलब जो गलती काम कर रहा है ना, जो गलत काम कर रहा है, उसको अगर मतलब बारने नहीं दिया जाता है, मतलब उसको अगर उसने समझो वो कोई गलत काम किया, उसको उसी टाइम उसको पनिशमेंट देना चाहिए। अगर उसको पनिशमेंट नहीं देना चाहिए तो उसका जैसे दूसरा भी बढ़ेगा, तब ऐसे आहिस्ते आहिस्ते बढ़ते बढ़ते अपना देश में मतलब क्या होगा, मतलब एक अराजकता, मतलब सब कुछ, मतलब खराब चीज उत्पन्न होगा। तो दिन लोग हमारा देश में जो समाज को क्या करेंगे, समाज में कुलुषित होगा। अगर दंड नहीं दिया जाता है जो लोग खराब काम करता है, तो आहिस्ते आहिस्ते देश में क्या, हमारा देश को कुलुषित करेगा, हमारा समाज को कुलुषित करेगा। तो ये हमारा 12 नंबर श्लोक। तो 13 नंबर श्लोक में हम लोग देखेंगे, आख्या ही वृषभद्रंग भद्रंग साधु नाम कृताग्रसाम आत्म भैरव कर्ताराम पार्थानाम कीर्ति दूषणाम। ट्रांसलेशन, O bull, you are offenseless and truly honest. Therefore, I wish all good to you. Please tell me of the perpetrator of these mutilations, which blacken the reputation of the son of Partha. Purport by His Divinity Bhaktivinoda Jai Srila Prabhupada ki that the reputation of the regime of Maharaja Ramchandra and that of the king who followed in the footsteps of Maharaja Ramchandra, like the Pandavas and their descendants, are never to be forgotten, because in their kingdom offenseless and honest living beings were never in trouble. The bull and the cow are the symbols of the most offenseless living being, because even the stool and urine of this animal are utilized to benefit human society. The descendants of the sons of Partha, like Maharaja Parikshit, are afraid of losing their reputation. But in the modern days, the leaders are not even afraid of killing such offenseless animals. Herein lies the difference between the reason between the reign and of those pious king and the modern state rule and irresponsible executive head without knowledge of the force of God. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, हरे कृष्ण, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कोई राजा, जैसे यहाँ के रामचंद्र के बारे में बताया गया, तो अगर हम लोग के ही कोई अच्छा राजा का बारे में, अगर हम देखेंगे, मतलब महान राजा, मतलब ये
पृथ्वी पे सबसे पहले कौन अच्छा राजा था, अगर उसके ऊपर अगर हम देखेंगे तो उनका बारे में जानने चाहता है तो हाँ, तो हम लोग सबसे पहले किसको देखेंगे, राजा राम को, रामचंद्र का नाम लिया जाता है, राम का राजत्व के बारे में बताया जाता है। तो रामचंद्र का कहा जाता है मर्यादा पुरुष। रामचंद्र कौन था, मर्यादा पुरुष था। तो जब कोई गुड रेजिम, कोई गुड रूलिंग के बारे में आता है, तब भी राम राजत्व, राम का नाम राम का नाम आता है। तो राम एक महान राजा थे। तो राम क्यों महान थे, क्योंकि राम राज्य में कोई सुखी नहीं था, सॉरी कोई दुखी नहीं था। एवरीवन was very happy, even a single person was not unhappy। क्यों प्रजा लोग कितने हैप्पी था, क्योंकि स्वयं राम was the king। तो जहां पे स्वयं मतलब जहां पे स्वयं भगवान का राज्य है, जहां पे भगवान अपने खुद राज्य चलाता है, तो वहां पे कैसे दुख आएगा, तो कभी नहीं। हाँ, राम राज्य में कभी भी किसी का डर नहीं था। जैसे आजकल ये भौतिक जगत में हम लोग क्या देखता है, हम लोग जब बाहर निकलता है किसी काम का लिए, हम लोग जब घर पे लौट के नहीं आता है, तब घर वाला बहुत परेशान में रहता है। क्योंकि आजकल जो देख रहा है भौतिक जगत में, हर दिन हम लोग देखता है कितने वायलेंस हो रहा है, कितने सारे दंगा फसाद हो रहा है। तो हम लोग जब घर पे जब तक लौट के नहीं आते, घर वाला परेशानी बहुत रहता था। तो राम राज्य में उनको प्रजा को ऐसा कुछ कभी डर नहीं था। सब राजा लोग, इवन जो कुरु वंश लोग क्या करता था, राम को फॉलो किया। उन लोग जब राजत्व चलाता था तो राम को फॉलो करता था। दे यूज्ड टू फॉलो द फुटस्टेप ऑफ राम। तो भगवान का जो पद मतलब राम भगवान का जो पद चिन्ह होता है, उसको फॉलो करता था। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो लॉर्ड राम, ही हैज सेक्रीफाइस हिज वाइफ एंड सन फॉर द बेनिफिट ऑफ द होल किंगडम। तो इसलिए राजा को, इसलिए राम को इतना महान कहा गया है। तो दूसरा और एक था, राम को पास जो जैसे राम के पास क्या है, उनका जो बीबी, उनका बच्चा, ऐसा नहीं आजकल क्या होता है, राजा लोग बोलो, जो कोई भी बड़ा उच्च पद में बोलता है, जो हम तो बड़ा पोस्ट में है, तो हमारा बीबी का लिए क्या होना चाहिए, अच्छा कोई अच्छा कुछ चलना बोलना ढंग करना, जैसे बाहर जाएगा सबको सैल्यूट करना चाहिए। हमारा बेटा भी मतलब हम तो राजा है, हमारा राजा का बेटा है, तो उसको भी मतलब उसको छोड़ दिया, वो जो कुछ भी कर रहा है। तो राम का टाइम पे ऐसा नहीं था। राम का टाइम पे उसका बीबी, उसका बच्चा को जैसे नजर में था, प्रजा भी उसी नजर में था। उनके पास क्या है, कुछ अंतर नहीं था। तो ऑल आर इक्वल। तो लेकिन आजकल जो राजा लोग अपना बीबी और बच्चा के लिए देश को भी बेच देता है। मतलब अपना जब राजा बन जाते, कोई ऐसा हम लोग देखते कोई एडमिनिस्ट्रेशन पद में कोई ऊंचा में रहता है, जो कुछ भी है, देश जहां में जाओ, कुछ भी होने दो, देश को, पब्लिक को, प्रजा को कुछ भी होने दो, हमारा बीबी, हम अच्छा पोस्ट में है, हमारा बीबी और बच्चा को वैसे ही करना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे जो लोग अपना बीबी और बच्चा को लिए देश को भी बेच देता है। तो राम एक आदर्श राजा था, आदर्श पिता था। तो उन्हीं ने अपना उदाहरण से सब कुछ बताया। आजकल का तरह नहीं है, या धृतराष्ट्र का जैसे नहीं है। धृतराष्ट्र क्या किया, अपना बेटा से इतना मतलब अटैच हो गया था, इतना अटैच हो गया था, जिसलिए महाभारत को भी बना दिया। महाभारत को भी सृष्टि कौन किया, धृतराष्ट्र के लिए महाभारत का सृष्टि हुआ था। इसीलिए उनका जो बेटा इतना गलत काम कर रहा था, इतना अन्याय करता था, वो सब कुछ सहन करके बेटा को और भी मतलब एनकरेज करता था। तो राम राज्य में ऐसा नहीं था। राम ऐसा कोई उनका बच्चा और बेटी का लिए ऐसा कुछ, बेटा का लिए ऐसा कुछ नहीं करता था।
क्योंकि वो उतना अटैच नहीं था। तो प्रजा और राम, प्रजा मतलब राम का जो फैमिली और जो बच्चे मतलब जो प्रजा है उसमें कोई कुछ अंतर नहीं था। तो राम एक अच्छा राजा था। उनका जो कैरेक्टर, तो सब राजा का कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए, इनका कैरेक्टरिस्टिक सब राजा का ऐसा कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। ही शुड प्रोटेक्ट द मोस्ट इंपोर्टेंट एनिमल सोसाइटी लाइक काउ एंड बुल। काउ इज सो प्योर एनिमल। तो यहाँ पे जो काउ का बहुत मूल्य दिया गया है, सार को, बैल को, सबको मूल्य दिया है। काउ डंग और यूरिन को हमारा सनातन धर्म में बहुत ही महत्व दिया गया है। क्योंकि ये जो पहले जमाने में क्या होता था, ये पहले जमाने में ये जो काउ डंग और यूरिन को क्या बोला जाता था, इसको बोला जाता था मेडिकल प्रॉपर्टीज। मेडिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि इससे बहुत कुछ पहले जमाने में बहुत कुछ मेडिसिन बनाता था। हाँ, तो हमारा शास्त्र में बताता है क्या है, अगर कोई टॉयलेट में गया या कोई मल स्पर्श किया ना, तो क्या उनको अगर मंदिर में जाना है तो उनको क्या है, उनको जरूर मतलब नाके जाना है। क्योंकि उसका जो शरीर है, शरीर पूरा अशुद्ध हो जाता है। तो इसलिए अगर कोई कुछ स्टूल मतलब टॉयलेट में गया या कोई टूल टच किया, उसको जरूर नहाने का चाहिए। बट इसमें बताया गया, देखो क्या एक महत्व है, कोई चीज अगर अशुद्ध है, कोई चीज अशुद्ध है उसको भी मल से शुद्ध किया जाता है। क्योंकि ये जो अपना जो गोबर है, गोबर भी एक मल है, लेकिन एक गोबर को अपना सनातन धर्म में प्राधान्य दिया गया है। गोबर से जो कुछ भी अशुद्ध होता है उसको शुद्ध कर देता है। तो ये क्या, पूजा में भी आजकल हम लोग देखते हैं, पूजा में भी हमारा एक गोबर लगता है। तो जस्ट इमेजिन, हाँ, तो गाय का जो यूरिन है वो भी क्या है, दवाई में मतलब लगता है। दवाई में लगता है मतलब स्पेशली क्या है, कैंसर के लिए बहुत ही मतलब अच्छा है। क्योंकि मैं पहले एक दफा जो ब्रजप्रिय माता जी का क्लास हुआ था, तो उसमें मैंने बताया था ये कितना महत्वपूर्ण है ये जो यूरिन है। तो मेरा जो एक अंकल था, उनको क्या है, कैंसर हुआ था। आज से 15 साल का पहले, 15-20 साल का पहले का बात था। तो उसी टाइम तो इतना मॉडर्न, आजकल जो मॉडर्न दवाई है, उसी टाइम उतना मॉडर्न दवाई नहीं था। तब क्या हुआ था, किसी ने मेरा अंकल को, और उनका पास उनका मतलब ही वाज नॉट अफोर्ड टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी। आजकल जैसे कैंसर को बीमार होता है, इतना मतलब खर्चा हो जाता है। तो किसी ने उनको क्या उपदेश दिया था, तुम एक काम करो, तुम भला हो जाएगा। सुबह सुबह जब गाय का यूरिन होता है, मतलब फर्स्ट मतलब क्या ब्रह्म मुहूर्त, जब वहां पे जो गाय का यूरिन होता है, एक गिलास, छोटा गिलास में तुम पी लो तो तुम अच्छा बन जाएगा, अच्छा तुम्हारा बीमार अच्छा हो जाएगा। तो जब किसी ने मेरा मतलब अंकल को ये उपदेश दिया था, तो अंकल ने हर सुबह, उनका घर के पास, गांव में रहता था, तो घर के पास जो गाय होता था, तो जो गाय, तो उनको मालिक को जाके बोला, मेरे को सुबह सुबह उनको गाय का जो मूत्र है वो हमको थोड़ा चाहिए। तो जाके सुबह सुबह जाके वहां पे खड़ा होके, तो वो मूत्र जो है डेली छोटा एक कप में डेली पीता था। तो डॉक्टर जब उनको डायग्नोज किया था, तो उनको क्या सेकेंड स्टेज होता है। तो सेकेंड स्टेज होता है तो हाँ, तो मतलब आदमी को उतना दिन बचना चाहिए। तो लेकिन वो यूरिन पी के, मेरा जो अंकल था उसने 10-15 साल जिया था। तो इसीलिए क्या कहा जाता है, ये जो गाय का जो इतना मतलब मूत्र इतना इंपोर्टेंट सी है, हम लोग को पता नहीं चलता। अगर हम लोग को बोलेगा तुम सुबह सुबह गाय का मूत्रम एक डोज ले लेना, तो हम लोग तो मतलब हम लोग से होगा क्या, हमको पता नहीं है। तो यहाँ पे ये जो गाय का जो मूत्रम के बारे में कहा गया, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात है जो गाय गोबर, गोबर क्या होता था, प्रैक्टिकल है। हम लोग जब सुबह गांव में, बचपन का बात कर रहा है, सुबह जो गांव में जाता था, वहां पे देखता था माता जी लोग, हम लोग जब सुबह उठता था तो पानी में गोबर डाल के पूरा मतलब उनका जितना सारे एरिया होता था, एरिया को मतलब पूरा मतलब गाय और गोबर का जल से पूरा लेपन करता था, ऐसा स्प्रेड करता था। तो मैंने पूछता था जो आंटी, आप क्यों वही जो गाय का, क्योंकि उसी टाइम हम लोग को पता नहीं था ना,
तो आप सुबह सुबह गाय का मतलब पानी लेके क्यों अपने स्प्रेड करता है, ये हम लोग को अच्छा नहीं लगता है, मतलब हमको अच्छा नहीं लगता। तो उस टाइम ऐसे बोलता था क्योंकि पता नहीं था। तो हमारा आंटी बोलता था, अरे तुमको पता नहीं है ये गोबर जो है इतना पवित्र है। क्योंकि उसी टाइम बचपन में क्या है, सबको पता होगा, गाय में मतलब जब इसमें जाता था, मतलब क्या बोलते थे, गांव में जब जाता था उसी टाइम भूत का एक रिवाज थे। अरे सुबह बचपन में, शाम को घर से मतलब बाहर नहीं निकलना, क्योंकि गांव में लाइट नहीं होता था, क्योंकि तुम बाहर जाओगे तुमको भूत आएगा, तुमको प्रेत पकड़ेगा, भूत पकड़ेगा। तो वो आंटी बोलता था ऐसे ही। तो बोलते सुबह जब हम गाय सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त एक गाय का जल पूरा स्प्रेड कर देता है, मतलब गोबर का जल स्प्रेड करता है, तो वहां पे हमारा जितना एरिया में हम लोग करता था, वहां पे अशुभ कोई कुछ चीज नहीं आ सकता है। तो आजकल जो है तो यहाँ पे जो परीक्षित महाराज बोल रहे हैं, जो कली युग में जो है, कली युग में ये जो कुछ भी हो रहा है, मतलब कली युग में कली का नाम पे जो कुछ भी हो रहा है, यहाँ पे परीक्षित महाराज बहुत ही चिंतित है। किस लिए चिंतित है? अबाउट द रिपुटेशन ऑफ हिज ग्रैंडफादर एंड उनका जो फोर फादर है, उनका जो रिपुटेशन खराब हो रहा है, उसके लिए कली युग का नाम पे बहुत कुछ हो रहा है। तो इसीलिए परीक्षित महाराज बहुत ही चिंतित है। तो यहाँ पे हमारा क्लास विराम देता है, अगर कोई गलती है तो मुझे माफ कर दिए। दूसरा एक और है, हम थोड़ा से मतलब शेयर करेंगे। कली युग में क्या है, सब क्या बहुत लंबा, उनका क्या है, बोलता है हमको अगर मतलब छोटा आयु नहीं चाहिए, सबको लंबा। कल मैंने इनका एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें कह रहा था आदमी जब जन्म लेता है तो इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब भगवान कितना कृपालु है। आदमी जब जन्म लेता है, आदमी का जो सांस होता है उसका एक कोटा होता है। भगवान जन्म के साथ साथ ये सांस लेता है, हम लोग कोटा हो जाता है, किसी को 1000 कोटा होता है, किसी को 500 कोटा होता है। जब हम लोग डेली सांस लेता है तो एक कोटा जब खत्म हो जाता है, तब आदमी को मृत्यु भी आ जाता है। लेकिन कल जब मैंने एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें कहा जाता था जो भगवान इतना कृपालु है, हम लोग जब भगवान का नाम लेता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो भगवान हमको कोटा दिया गया है, हम जितना भगवान का शरण में रहेगा वो कोटा इसमें गिना नहीं जाएगा। तो आप लोग देखिए, हम लोग देखते तो भगवान कितना कृपालु हुआ है। भगवान वो भी हमको बताया, तुम हमारा शरण में लाओ, मैं तुमको जो कूटा दिया वो कूटा इसमें गिन नहीं होगा। इसका मतलब हमारा 60 आयु है, तो हम जब भगवान का नाम लेते जाएंगे तो हमारा आयु भी आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा से बढ़ते जाएगा। किस लिए? हम जब हरिनाम करेंगे, महामंत्र करेंगे, हमेशा भगवान का शरण में रहेंगे, गुरु का चरण का शरण में रहेंगे, तब हमारा आयु भी थोड़ा से भगवान देता है। क्यों? ये भगवान हमको चांस देता है, भगवान हमको चांस देता है, जो हमारा नाम करके ये जो भवसागर पार होके हमारा धाम में आ जाओ। हरे कृष्णा। कोई गलती है, कुछ भी है, प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं जो सोना वो आप लोग के पास थोड़ा पेश किया। हरे कृष्ण। आप लोग को जो है पूरा प्लीज ऐड कर दिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दादा, थैंक यू। बहुत अच्छा आपने प्रेजेंटेशन दिया दादा। और जो गाय का इवन जो गोबर है, मल है, वो भी कितना इम्पोर्टेंट है। हम लोग पहले भी देखा, आज भी आपने उसका इम्पोर्टेंस आपने बताया। मैं और एक चीज मुझे इससे याद आया कि जैसे जो हम लोग त्यागते हैं, उस विसर्जन करते हैं, उसको मल बोलते हैं। लेकिन गाय का जो मल है उसको मल नहीं, उसको गोबर बोलते हैं। और उसको गोमूत्र भी नहीं बोलते। उसको हम जो विसर्जित करते हैं लिक्विड फॉर्म, उसको मूत्र बोलते हैं। लेकिन उसको मूत्र भी नहीं बोलते, उसको गो अर्क बोलते हैं उसको। तो मतलब इससे ही हम लोग समझते हैं कि कितना डिवाइन है उनका। इवन गोमूत्र भी कितना डिवाइन है, और उनका जो मल है, उनका जो गोबर है, वो भी कितना पावरफुल है। और आज जो है, खाली पहले लोग सोचते थे क्या पागल इंडियन लोग खाली मतलब
गोमूत्र लेते हैं, गोबर लेते हैं, घर में लेते हैं, दे आर वेरी फुलिश। लेकिन आज साइंस भी उसको मानता है कि इसमें ऐसा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है कि उससे मच्छर नहीं आते, रेप्टाइल्स नहीं आते उससे, ठंडी में गर्म होता है, गर्मी में ठंडा होता है, तो बहुत 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 जरूरी है। और जैसे आपने बोला वो गोमूत्र पीने का, तो बहुत जरूरी है एक्चुअली ये, क्योंकि उसमें इतना मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है कि अपना जो भी बीमारी है, इवन कैंसर तक का बीमारी जो है वो हमारा दूर कर सकता है। तो यही एक ऐड करना था। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। किसी को जैसे पैर में कुछ कोनी होता है ना, नोक नाखून का कोनी होता है, तो वो कोनी में कोई को बोलता है अरे तुमको दूसरा कोई दवाई लेने का जरूरत नहीं है, कोई एक मलहम लेने का, क्रीम देने का जरूरत नहीं है, तुम्हारा जो पेशाब है ना, तो वो पेशाब का 2-3 ड्रॉप उसमें डाल दो तो अच्छा हो जाता है। तो वो भी सुन रहा था प्रभु। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। एक्चुअली हमारा बॉडी भगवान ने ऐसे डिजाइन किया है। एक्चुअली लॉजिक ये है कि जो भी हम लोग खाते हैं या जो पीते हैं, चाहे जूस हो, पानी हो, फल हो, खाना हो, अन्न हो, तो उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो बॉडी हमारा रिटेन करता है उसमें, और जो नहीं चाहिए वो फेंक देता है। तो जो अनवांटेड है वो जब फेंकने का ही चीज है, जो फेंकने के लिए ही भगवान ने बनाया शरीर है, ऐसा डिजाइन किया, तो फिर उसको लेके कैसे कोई पी सकता है या खा खा सकता है। तो एक्चुअली दिस इज जो है, मतलब पॉइंट ये है कि इवन गाय इज सो डिवाइन कि उसका इवन वो जो एक्सक्रिएटेड, चाहे गोबर हो या उसका मूत्र हो, इट्स पावरफुल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। क्लास बहुत अच्छा था। और सब लोग पूछते हैं कि गाय का ही इतना पावरफुल क्यों है, क्योंकि गाय वेजिटेरियन है, घास खाने वाली है। तो दूसरे भी जानवर है जो घास फूस खाते हैं, फिर उनका यूज ऐसा क्यों नहीं है। तो लेकिन गाय का क्या है, भगवान की खुद जब सबको पता ही है, फिर भी बताती हूँ। जब कृष्ण गोलोक में बैठे हुए थे, तब भी सबकी निर्मिति हुई। जब राधा रानी सब किया, गोपी हो गई, तो उसके बाद कृष्ण के रोम छिद्रों से बैल और गाय आए, और वो भी गोलोक के गाय। फिर उसके बाद नंदिनी, सुरभि, ऐसे ऐसे, और फिर उसके बाद धरती की गाय, ऐसे। और इसीलिए वो गाय के जो है गोबर और गो अर्क, वो सब पावरफुल है। नहीं तो जैसे बहुत से बार ऐसे बोला जाता है कि और भी वेजिटेरियन है प्राणी लोग, उनका क्यों नहीं है पावरफुल, और गाय का ही क्यों है, तो वो भी है। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपका क्लास बहुत अच्छा था। और अभी जैसे माता जी और प्रभु जी ने बताया कि गोबर होता है, फिर गो अर्क होता है, और भगवान का धाम है वो भी गो से चालू होता है, गोलोक धाम। सो थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा क्लास था। दंडवत प्रणाम।